मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश का राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। वहीं सियासी चेहरों के बीच में जुबानी जंग भी तेज हो गई है, वो चाहे मध्य प्रदेश के नेता हो या फिर मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए बीजेपी और कांग्रेस के नेता। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी के बीच में। लगातार देखने को मिल रहा है कि सिंधिया राहुल गांधी के ऊपर हमलावर नजर आ रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों इतना आक्रामक रूप ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनाया हुआ है, इस बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले लगातार राजनीतिक बयानबाजी तेज होती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि सिंधिया राहुल गांधी के ऊपर हमलावर होते हुए दिखाई दिए। हमलावर हुए वो क्योंकि आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी की हाल ही में लोकसभा की मेंबरशिप रद्द की गई, जिसके बाद कांग्रेस ने पूरे देश में और साथ ही मध्य प्रदेश में कई जगह पर विरोध प्रदर्शन किए, जिसके बाद सिंधिया मैदान में आए और राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधा। बता दें कि सिंधिया ने कुछ दिन पहले कहा था कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बता दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं फर्स्ट क्लास और तुम सब थर्ड क्लास वाली मानसिकता ही कांग्रेस का चेहरा और चरित्र है। साथ ही सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी एकदम निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान के बाद कांग्रेस उन पर बरस पड़ी है। कांग्रेस सिंधिया के ऊपर हमलावर हो गई है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जयराम रमेश सामने आए। जयराम रमेश ने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता को ट्वीट करते हुए सिंधिया के ऊपर निशाना साधा। वहीं जयराम रमेश ने इसके बाद एक और ट्वीट करा और लिखा कि इतिहास की कोई भी किताब उठा लीजिए, 1857 में रानी झांसी के साथ गद्दारी के मुद्दे पर सभी इतिहासकार एकमत हैं। आपके नए भगवान सावरकर ने भी अपनी किताब 1857 का स्वातंत्र समर में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और अन्य लोगों के साथ सिंधिया की गद्दारी का जिक्र किया था। इतिहास आप पढ़िए। जयराम रमेश के इन ट्वीट के बाद सिंधिया ने इन ट्वीट्स का जवाब दिया। सिंधिया ने अपने जवाब में लिखा कि 1857 के वीर शहीद तात्या टोपे के वंशज पराग टोपे की खुद लिखी हुई किताब ऑपरेशन रेड लोटस पढ़िए। ज्ञात हो जाएगा कि किस प्रकार हम मराठे सिंधिया पेशवा को झांसी से नेवालकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक साथ थे। मराठा आज भी एक है, कृपया ये विभाजनकारी राजनीति बंद कर दें। बता दें कि लगातार सिंधिया राहुल गांधी के ऊपर हमलावर दिखाई दे रहे हैं, आक्रामक रूप अख्तियार करे हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक जमाने में राहुल गांधी और सिंधिया काफी करीबी माने जाते थे। वहीं अगर राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें तो उनका मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस तरीके से आक्रामक रूप अपनाना बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। दरअसल राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सिंधिया को आगे करना बीजेपी की मुहिम का हिस्सा है। उसी तरह से सिंधिया बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिंधिया पर कोई दबाव नहीं है और पार्टी से निर्देश हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि राहुल गांधी अभी मध्य प्रदेश में चुनाव की तस्वीर से बाहर है। ये लड़ाई यहां पर दिग्विजय सिंह और सिंधिया के बीच है और इसकी वजह से अच्छी भली सरकार गिराने का क्रेडिट सिंधिया के खाते में जाता है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति को या फिर मध्य प्रदेश की राजनीति के मुद्दे को सिंधिया वर्सेस राहुल गांधी करके बीजेपी मध्य प्रदेश के चुनाव में जीत का रास्ता आसान करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये देखना होगा कि आखिर ये स्ट्रैटेजी बीजेपी की कितनी काम आती है और सिंधिया और राहुल गांधी के बीच में जो आक्रामकता दिखाई दे रही है वो आगे और कितनी बढ़ती है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।